हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड जबरदस्त भी होंगे। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए फिर से अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो बिना टाइम को गवाते हुए चलिए ना करते हैं शुरू से शुरू एकदम फ्रेश तरीके से, है ना। कैसे एकदम सब्जी, ताजा सब्जी कैसे निकलता है बारी से, या फिर अपने बागान से ताजा सब्जी कैसे निकालते हैं, वैसे एकदम फ्रेश तरीके से शुरू करते हैं कि नहीं है। तो देख सकते हैं आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें भी मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। अभी और है क्वेश्चन, अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन यहाँ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। लेकिन उससे पहले हेडिंग पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। भाई साहब, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। है ना भाई साहब, क्या बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं? चलिए ना हल करना शुरू करते हैं। पैकेट से मार्कर निकालते हैं, हल करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग यहां समझो, आप लोग क्या समझना है कि सर कभी भी अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें दो चर रहेंगे, यानी कि दो चर तो मानना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना पहली संख्या को क्या मान लो, पहली संख्या को आप मान लो बाबू साहेब x मान लो, ठीक है। और दूसरी संख्या को क्या मान लो, दूसरी संख्या को आप ना y मान लो। क्या मान लो बाबू? y मान लो। एक कंडीशन क्या है, यहाँ दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो हम लोग एक और चीज मान लेते हैं कि हमारा x है ना, वो y से बड़ा है। अब प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न में बोल क्या रहा है, तो लिखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, पहला कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है भाई, तो x माइनस वाई का अंतर कितना है, 26 है ना। 26 लिख दिए बाबू, है ना। और x माइनस वाई ही क्यों क्यों क्योंकि x बड़ा हम लोग मान लिए y से। दूसरा बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ी संख्या होगी, यानी कि x जो होगी बड़ी है, वो छोटी का 3 गुना मान लेते हैं, 3y। छोटी का ना 3y होगा। अब क्या करते हैं, अब है ना, इसको इक्वेशन पहला मान लेते हैं बाबू, इसको इक्वेशन दूसरा मान लेते हैं बाबू। अब देखो ना, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ x का वैल्यू निकला हुआ है, तो x का मान समीकरण पहला में रखने से क्या होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट x का मान समीकरण पहला में रखने से, है ना, रखने से। तो देखते हैं, रखते हैं भाई साहब क्या होता है, कैसे आता है, तो देखते हैं। ये हमारा x के जगह क्या लिख देते हैं, 3y लिख देते हैं, 3y और माइनस में एगो y बराबर कितना है बाबू, 26 है ना। 26 है तो कितना हो जाएगा, ये 2y बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना, y का वैल्यू कितना आ गया, 13। अब इसी तरह समीकरण दूसरा में वैल्यू रखेंगे y का, फिर से लिखेंगे समीकरण दूसरा से, है ना बाबू, समीकरण दूसरा से। तो समीकरण दूसरा में क्या है, देखो x बराबर 3y, तो है ना, तो x बराबर 3 और y के जगह क्या लगा देंगे, y के जगह लगा देंगे 13। कितना लगा देंगे बाबू, 13। तो x का कितना आ गया वैल्यू, 39। आया ना समझ में? देखो तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है ना। चेक करते हैं। तो पहला कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर 26 हो रहा है, 39 में से तुम 13 घटाओ तो 26 तो अबे कर रहा है। और देखो तो x है, मतलब ये पहली संख्या है, वो दूसरी संख्या की 3 गुना है कि नहीं। पहली संख्या है हमारा
39। तो देखो तो अगर x हमारा है तो y का 3 गुना के बराबर है। देख लो y 13 आया तो ये 3 गुना है। तो लिखेंगे अतः अतः पहली संख्या क्या आ गया? पहली संख्या जो हमारा आ गया ना बाबू, वो आ गया 39। ठीक है। और दूसरी संख्या क्या निकल के आया बाबू? तो दूसरी संख्या आपका आ गया निकल के कितना बाबू? हमारा 13। तो ये आपका उत्तर रहा। मतलब फाइनल क्या, एक तरह का एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक है। तो चलो देखो बाबू आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन। यहाँ हम लोग के पास जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, देख लो नोटिस कर लो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला छोटे से कितना 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा सर? हमको नहीं पता है। अच्छा देख लो, यहाँ देख लो क्या पता होना चाहिए था लेकिन नहीं है। पहला कि हम लोग जानते हैं संपूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? समपूरक। क्या बोलते हैं? समपूरक। जब एक कोण और ई कोण मिला और दोनों का वैल्यू 180 हुआ तो क्या हो गया? समपूरक कोण, है ना। ये इसी को ध्यान में रखो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वही कॉन्सेप्ट अभी काम करेगा, देखना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग माना 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 क्या मानेंगे कि बड़ा कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं? बड़ा कोण x मान लेते हैं। कितना? x डिग्री मान लिए। छोटा कोण कितना मान लेते हैं? छोटा कोण, तो छोटा कोण को y डिग्री मान लेते हैं। छोटा कोण हमारा y डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला है तो लिखते हैं ना बाबू, प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न से क्या बोल रहा है? पहला तो हम लोग क्या करेंगे कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 होगा कि नहीं होगा, इसको इक्वेशन पहला मान लो। ये काहे लिखे? हम लोग जानते हैं दो कोणों का योग अगर 180 है तो संपूरक, तो ऐसे करके तो दिखाएंगे, है ना। अब क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है बाबू? बड़ा कोण ई है ना, है ना। और छोटा कोण कौन है? y है। तो y से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है ना। यही नहीं बोला था। तो इसको समीकरण दूसरा मान लो। अब देखो इजी है। अब क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने से, अब रखेंगे सेम लिखेंगे कि x का मान समीकरण समीकरण पहला में रखने पर चलिए रखते हैं, देखते हैं हम और आप क्या आता है वैल्यू। यहां पर हमारे पास देखो ये समीकरण पहला है तो x के जगह क्या लिखेंगे? y प्लस 18। क्या लिखेंगे? y प्लस 18 लिखेंगे। ठीक है। प्लस में क्या है? y है और इसका वैल्यू कितना? 180। हाँ कि ना। अब देखो y एगो और यहाँ y एगो, तो यहाँ से 2y हो गया बराबर इधर 180। अब इधर देख ई प्लस में है ना, इधर तो उधर जाएगा तो माइनस में। बहुत अच्छे। अब देखो 2y बराबर कितना आएगा? 2 y के बराबर 18 घटा दो ना, 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा और ये 1 बचा। 162 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना? 8 दूनी 16, 2 एका 2। तो y बराबर कितना आ गया? 81 डिग्री आया सर। अब तो x भी निकालना पड़ेगा ना, तो x कहाँ रखेंगे? समीकरण दूसरा से। अब क्या लिखेंगे यहाँ? समीकरण दूसरा से, है ना। अब देखते हैं क्या मिलता है हमको x का वैल्यू। अब देखो समीकरण दूसरा ये है तो x निकालना है तो x लिख देंगे। ठीक है। प्लस y के जगह क्या लिखेंगे? 81 ना आया है तो 81 लिखेंगे। 81 प्लस 18 तो कितना आ गया? देखो तो 8 और 1 9, 8 और 1 99 डिग्री आ गया। 99 डिग्री, है ना। तो अतः अतः बड़ा कोण बड़ा कोण बड़ा कोण जो आया हमारा वो 99 डिग्री, है ना। और छोटा कोण जो आया, छोटा कोण वो कितना आया? छोटा कोण आया हमारा 81 डिग्री।
है ना, 81 डिग्री। देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, दोनों को जोड़ो तो 180 हुआ है कि नहीं है। और बताओ तो देखो तो ये बड़ा कोण छोटका से 18 ज्यादा है। समझ में आ गया। इसमें और क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अगला पार्ट में हम वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर और यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलम को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।